So, in the last class, we have discussed about relative error, percentage error, mean absolute error. उसके बेस पे एग्जाम्पल 2.6 मैंने डिस्कस कर दिया था और 2.7 वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था करने के लिए। कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया? नहीं किया होगा किसी ने। कर लेना है, जो भी होमवर्क मिलता है डेली करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ओके, अभी 3 दिन का गैप भी था बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, जब बहुत सारी गलतियां होती है तो उसको हम लोग जैसे प्लस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो इन सारे केसेस में है ना, जब हम लोग एरर करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उन सबको कंबाइन करके हमारा जो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एरर ऑफ अ सम पढ़ते हैं। ठीक है, कि जैसे हम लोग दो चीज है, मतलब कोई भी जैसे एक कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज है, सपोज एक ए और एक बी। ठीक है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जो ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, ऐड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इधर जो है हमने मास ले लिया और इधर लेंथ ले लिया, ठीक है, वो तो ऐड नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ऐड होने वाले क्वांटिटीज को आपको लेना है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं जब ए की वैल्यू को मेजर कर रहे थे तो इसमें हमारा एरर आ गया डेल्टा ए, और बी की वैल्यू को जब मेजर कर रहे थे तो एरर आ गया डेल्टा बी। सिंपली है, अगर बी की वैल्यू आप एक्चुअल में थी 10 मीटर तो आपने 10.1 या 10.01 मीटर कर दिया, तो यहाँ से डेल्टा ए यानी जो एरर आ गया है ना, डेल्टा बी, वो कितनी आ गई? 0.01 मीटर। समझ आ रही बात? ठीक है, उसी तरह से अगर माइनस में आ जाता है यहाँ पर, जैसे 9 पॉइंट है ना 98 सेंटीमीटर हो जाता है, या मीटर आ जाता है ना, मीटर मीटर ही रहेगा। यहाँ से डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस में 0.02 है ना मीटर। ओके, तो ये डेल्टा ए डेल्टा बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। गॉट इट? ठीक है, तो हमने जब इसका सम किया तो सम करेंगे तो सम हमारा कितने के बराबर होना चाहिए? जेड की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो जेड जो है दोनों का क्या है? सम है। ओके, हम लोग मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो सम आएगा उसमें भी थोड़ी बहुत एरर आएगी, तो जो सम में जो एरर आएगी उसको हम लोग मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, तो ए में हमारा जो एरर है वो क्या है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, और बी में जो एरर है वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इधर की तरफ राइट हैंड साइड में देखिए क्या हो गया? ए प्लस बी एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। गॉट इट? और इधर की तरफ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है। ये जेड और ये ए प्लस बी कैंसल आउट हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर थे। ठीक, तो जो यस सम में जो हमारा ओवरऑल एरर आया दैट इज इक्वल टू व्हाट? कितने के बराबर आया? डेल्टा ए, है ना, इधर हमारा ये प्लस माइनस है और इधर भी प्लस माइनस है, तो यहाँ से ए प्लस बी हमारा पूरा कट चुका है, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, तो प्लस माइनस फिर से खत्म। यानी कि जब कोई भी चीज को एरर करेंगे, है ना, जब कोई भी चीज में सम करेंगे, एरर का सम, तो जितनी जो टोटल जो गलती हुई है ना, टोटल गलती दैट इज डेल्टा जेड, दैट गलती इज इक्वल्स टू गलती इन फर्स्ट मेजरमेंट प्लस गलती इन सेकंड मेजरमेंट, दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल गलती निकल जाएगी। बात आई समझ में? जैसे मान यस लीजिए, सर। है ना, कि दो क्वांटिटीज थी, एक था 10 मीटर और एक था मान लीजिए सपोज 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपने गलती कर दी कितनी? 10.1 इसमें आपने मेजर करा और इसमें माइनस मेजर किया 4 पॉइंट कितना 8, ठीक है, मीटर सपोज। तो यहाँ पर गलती डेल्टा ए कितनी हो गई आपकी? 0.1 मीटर, और यहाँ पर कितनी गलती हो गई? 0.2 मीटर, है ना। तो जो टोटल गलती हुई 0.3 मीटर की आपकी गलती हुई इसमें, है ना। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में?
ठीक है। यस सर। कैसे पता चला? आप देखिए ये पूरा टोटल आपका कितना है, ये देखिए 10 + 5 15 मीटर आपका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपने जब मेजरमेंट लिया गलत वाला है ना, डेल्टा जेड वाला, जेड प्लस डेल्टा जेड वाला, तो 10.1 + 4.8 दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो गया? 14 पॉइंट कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है ना। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो 14.9। तो यहाँ पर आपका एक क्या है, ये माइनस में है ना। तो 10.1 और 4.8, हाँ तो 14.9। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो मिस्टेक हुई है वो कितने की हुई है? -0.1 की हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये गलती इस जगह पे हमने प्लस ले लिया था। 4.8 है तो दिस इज व्हाट -0.2 होगा ना, ये समझ रहे हैं? Yes. ठीक है, तो 0.1 - 0.2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -0.1। तो ये देखिए ये आपका एक्चुअल गलती पता चल गई यहाँ से, और ये आपका ट्रू वैल्यू से इतना, दोनों में से सेम आ रहा है, मैच कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो सम में हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं, जो भी दोनों गलतियां होंगी उन दोनों गलतियों का, है ना, जो सम आएगा टोटल, उसको हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी में यहाँ पर दे रखा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा जेड। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मिनिमम डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इसी दोनों के बीच में जो भी एरर होगा वो लाई करेगा। ओके, सारी बात समझ में सबको? सेम वे आपका डिफरेंस में z इक्वल्स टू ए माइनस बी करेंगे तो a प्लस डेल्टा ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी, है ना। तो यहाँ a माइनस बी यहाँ पर हो गया, और इधर z प्लस माइनस डेल्टा z है तो ये कट जाएगा z से। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपका डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो यही है। तो मैक्स ये आपका एरर है, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर पूछेगा तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों का सम। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही आएगा। प्लस और माइनस समझ आ गया सबको? बोलिए। So, जैसे यहाँ पर एक Yes, sir. सॉल्व एग्जांपल भी दे रखा है। क्या कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर है दूसरे में 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो यानी T2 - T1 करना पड़ेगा। तो 50 - 20 कितना आ गया? 30 हो गया। और एरर का डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए? यहाँ पर था प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर है प्लस माइनस दोनों में 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ से एरर कितना आ गया? यहाँ से प्लस माइनस 0.5 और प्लस माइनस 0.5, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5 मिलके 1 डिग्री सेल्सियस का एरर आ जाएगा। समझ आ रही बात सबको? तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है यहाँ पर। ठीक है, इसने कितनी गलती करी? 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसने कितनी गलती करी? 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल एरर कितने का आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस का, है ना। तो मैक्सिमम एरर कितने, इसका जो मेजरमेंट आएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 31 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम कितना मेजर कर सकता है ये? 30 - 1 यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 29 से लेके 31 के बीच में ये कैलकुलेट करके वैल्यूज देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आ सकता है 31 और मिनिमम 29, है ना, दोनों कैलकुलेशन करने के बाद। आ रही बात समझ में सबको कि नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। ठीक है, तो फिर से हम लोग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए है और बी है। तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी। जेड आपका क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ठीक, तो अब हमारा मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितना होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी ए में से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, ये तो मेजर करेगा। और बी की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अरे बात समझ में? ये मेजर्ड वैल्यू है। तो अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड में भी तो कुछ एरर आएगा। तो जेड में कितना एरर आएगा? तो ये देख लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? No, sir.
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, को थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, हाँ, इधर ये हो गया z इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, z प्लस माइनस होगा ना, तो दिस z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू बी, क्लियर है, a इंटू क्या, ये हो जाएगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, क्लियर। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और फिर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ये इसको इससे, तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों को प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे तो कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो बोलिए। सर। नहीं, नो सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये वाला जो टर्म है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे सोचिए एक में आपने एरर किया 0.01 का और दूसरे में आपने एरर किया 0.02 का, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 0.0002, इतना आएगा, बोलिए। यस। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, समझ आ रही बात? तो ये जो एरर है इट इज वेरी लेस इन अमाउंट, तो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, इस टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, गॉट इट। तो ये हमारा कुछ है ही नहीं। अब हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड z से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इधर भी z से डिवाइड और z इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए बी से डिवाइड, ठीक है, समझ गए। ये तो वैल्यू इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, 0 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पर देखिए z और z ये कट के कितना आ गया, 1, क्लियर, दिस z कट के 1, प्लस माइनस ये z दोनों में डिवाइड है तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, क्लियर, इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी कट के क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, प्लस माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म को, ये कितना हो जाएगा, a अपॉन ए कट जाएगा तो प्लस माइनस सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा b और डिनोमिनेटर में b, समझ आ रही बात सबको? बोलिए। फिर प्लस माइनस, अब ये देखिए इस टर्म को यहाँ से ऐसे, ये वाला, ठीक है, b और b कैंसल आउट हो जाएगा इसमें, है ना, ये b और ये वाला b कट जाएगा तो डेल्टा a अपॉन ए बचेगा। कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि ये क्या हो रहा है, ये ए बी भाई सब में डिवाइड हो रहा है, पूरे में, थ्रू आउट में। हमने क्या किया, दोनों साइड z से डिवाइड किया, तो इधर z से किया, इधर भी z से करेंगे तो z इक्वल टू ए बी तो हमने पहले ही ले रखा है ना, z इक्वल टू ए इंटू बी तो है ही हमारा, तो इसलिए हम लोग उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपका a और a, ये सॉरी 1 और 1 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये दोनों आपका गया काम से। तो अब क्या बच रहा है, सिर्फ लेफ्ट साइड में प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, राइट साइड में देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस कॉमन, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ओके, यही तो बच रहा है, प्लस माइनस कॉमन, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। फिर से इसको आप हटा दीजिए, प्लस माइनस दोनों साइड से खत्म कर दीजिए, तो क्या बचा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, तो दिस गिव्स यू द रिलेशन, गॉट इट। यहाँ से आपको एनसीईआरटी में ये इतना सॉल्व करके नहीं दिखाया, डायरेक्टली उसने लिख दिया है, समझ गए ना। तो यहाँ से आप देखिए डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, तो ये जो है आपका अपॉन में आ गया, डेल्टा z अपॉन z, z में कितना एरर आया, विद रिस्पेक्ट टू z, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो सम और डिफरेंस में रिलेटिव एरर नहीं था, प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर आ जाएगा। ओके, समझ आया सबको? यस बोलिए। अगर Yes, इसी sir. तरह से दो चीज को डिवाइड कर रहे होते, a अपॉन b कर रहे होते, उसमें भी हम लोग सेम यही सब रूल लगाएंगे, यही सब मेथड लगाएंगे, और एरर जो है सेम इतना ही आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। So that is called relative error, not simply error. Okay, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लोग कोई भी दो क्वांटिटीज को प्लस करेंगे, ठीक है, जैसे a और b है, इस दोनों को अगर हम लोग
प्लस करने जा रहे हैं तो आपकी एरर टोटल कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर हम लोग दोनों को माइनस कर रहे हैं तो भी आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो चीजों को तो वहां पर जो रिलेटिव एरर आएगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपका, और डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी आपका मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड कीजिए, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आएगा, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ओके। अब हम लोग इसके बेस पे एक और मल्टीप्लिकेशन वाला भी हम लोग, ये डिवीजन वाला भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है पेपर में, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इक्वल टू बी अपॉन आई। याद है आप लोगों को आर इक्वल टू बी अपॉन आई क्या होता था? ये रिलेशन हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में। यस सर। बी इक्वल टू आई आर क्या कहलाता था? Ohm's law. ओम्स लॉ, है ना। तो वहीं पे हमारा ये रिलेशन था, उसी को यूज किया है। वोल्टेज आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट आपको दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है कि ये वोल्टेज और करंट आप देखिए यहाँ पर दोनों में ये प्लस माइनस यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस 0.2 है। तो यहाँ रिलेटिव एरर आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगी, सॉरी रिलेटिव या परसेंटेज एरर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज एरर क्या होगा, तो ये तो हमको दिख गया 100 में से 5 की गलती हो रही है। 100 वोल्ट था, उसमें से एरर कितना आ रहा है, 5 वोल्ट का। तो इसका तो चलिए परसेंटेज एरर हमारा 5% का एरर आ गया। लेकिन यहाँ पर 10 एम्पियर करंट था और इसमें प्लस माइनस 0.2 एम्पियर गलती हो रही है। आ रही बात समझ में? तो ये हमको परसेंटेज एरर पूछा है, तो 10 में गलती हो रही है, कितनी एरर आ रही है, 0.2, ठीक है। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो इसमें 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 के लिए 2% हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में किसी को? आ गई सर। देखिए जब वो 10 एम्पियर करंट मेजर कर रहा था तो गलती हो रही थी कितनी की, 0.2 एम्पियर की। तो अगर वो 100 एम्पियर का मेजरमेंट करेगा तो इधर और भी गलतियां बढ़ेंगी ना, क्योंकि ये गलती मल्टीप्लाई होते चले जाएगा, ऐड होते चले जाएगा, फाइनली मल्टीप्लाई बोलेंगे उसको। तो 100 एम्पियर में 2 एम्पियर की एरर आएगी, यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। टोटल एरर हमसे पूछ रहा है, टोटल परसेंटेज एरर, तो इसका 5% और इसका 2%, तो आंसर कितना हो गया, 7%। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। तो ऐसी चीजों में, ऐसे जगहों में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 5% उसका और 0.2% इसका, तो 5.2% कर देंगे। आपको परसेंटेज एरर में समझना है कि कितने में कितने की गलती हो रही है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। Yes, sir. चलिए यस सर। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2.10 है, ये काफी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, और आप इसको थोड़ा सा इसमें घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बार में जैसे मैं करूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये उसके बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसको पहले आप लोग थोड़ा सा घर पे एक बार आइडिया लीजिए, दिमाग लगाइए, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 चीजें पढ़ लिए, प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला। अब मान लेते हैं ऐसा कोई भी अगर मेजरमेंट हो जो पावर में हो, ठीक है, z इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है z इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा एरर? तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू ए लिखेंगे। लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों क्या बन गया, कौन सा रूल में आ जाएगा दोनों? Product. प्रोडक्ट, ओके। तो अब यही चीज प्रोडक्ट रूल में हमारा जो एरर आ रहा था वो कितना आता, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस फिर से डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ डेल्टा बी की जगह कौन है, फिर से बी की जगह कोई और नहीं है, कौन है, ए है। तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। एग्रीड? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? नो सर। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, ओके।
आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन sir. में जितनी पावर होती है, जैसे ए स्क्वायर था तो स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगा, पावर जो था वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और इनटू में जो भी एक में एरर होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 3 होता तो यही चीज 3 बार लिखते, तो यानी 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए हो जाता। एन रहता पावर में तो एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए हो जाता। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन दे रखा है कि मान लीजिए z इक्वल टू ए की पावर पी बी क्यू सी आर, ठीक है। अगर बोला है आपको कि z इक्वल टू, है ना, ए की पावर पी बी की पावर क्यू और डिवाइडेड बाई आर की पावर, हाँ सॉरी, सी की पावर आर, ऐसा है, तो आपसे रिलेटिव एरर इन z पूछ रहा है कितना होगा। आप लोग बता सकते हैं कोई? z में हाउ मच रिलेटिव एरर विल बी देयर? एनीवन? देखिए कुछ नहीं, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है ऊपर वाला, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो प्रोडक्ट में अभी क्या बोला, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, ए के ऊपर है, तो ए में कितना एरर था, तो डेल्टा ए अपॉन ए। नहीं आई बात समझ में? I, sir. उसके बाद यहाँ देखिए ये वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ इनटू है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर मतलब एरर प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिखे हैं इनटू में, बोलिए? Delta B Delta up. B upon B. डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। और डिवाइड में ये वाला है, तो डिवाइड के लिए हमारा कुछ नहीं था, प्रोडक्ट बोलो या डिफरेंस बोलो या प्रोडक्ट बोलो या डिवाइड बोलो, दोनों एक ही है, तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, आर जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू क्या लिखें, Delta क्या C. Delta लिखें, C upon C. डेल्टा सी अपॉन सी, सिंपल। आई बात समझ में? हो गया आंसर। यही चीज देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है, इन जनरल z इक्वल्स टू दिस, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू दिस, ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए अब इसी के ऊपर में एक और एग्जांपल दे रखा है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इक्वल्स टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 c d की पावर 3/2। तो डेल्टा z बाई जेड क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, ये a की पावर 4 है तो 4 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, b की पावर 1/3 है तो 1/3 डेल्टा b बाई b, c की पावर कुछ नहीं है तो सिर्फ डेल्टा c बाई c, और d की पावर 3/2 है तो 3/2 डेल्टा d बाई d। समझ आया सबको? एनी प्रॉब्लम? बोलिए। अरे कुछ तो हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। No चलिए, problem. अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का ये सॉल्व करके बताइए जल्दी से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कौन बता रहा है? अगर नहीं दिख रहा है मैं इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, p इक्वल्स टू ए की पावर 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई रूट c इंटू डी, ओके। और आपको एरर बोला है ए में 1%, बी में 3%, सी में है आपका 4% और डी में है आपका 2%, है ना। परसेंटेज एरर इन ABCD इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल रिलेटिव एरर, है ना, टोटल परसेंटेज एरर इन P, बताइए व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P, यानी डेल्टा P बाई P का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? हुआ किसी से सॉल्व? 10%. 10%? सबको प्लस कर दी? पगलेट, पावर कहाँ गया? सबका पावर भी तो है। देखो क्या लिखेंगे, 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो यानी कि ए का परसेंटेज एरर, तो ए का परसेंटेज एरर कितना है 1, प्लस 2 इंटू बी का परसेंटेज एरर कितना है 3, फिर प्लस, है ना, ये प्लस हम लोग यहाँ पे नहीं है जगह इसलिए इधर लिख रहा हूँ, मतलब दिखेगा नहीं क्लियर। सी के ऊपर पावर कितना है रूट, तो यानी कि 1/2, और सी में कितना एरर है 4, है ना।
सबका परसेंटेज एरर नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है हाँ? सर। अरे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं देखो, 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 परसेंटेज एरर की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। फिर 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यही तो करेंगे, प्लस सी की पावर 1/2 है तो 1/2 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। फिर डी की पावर कुछ नहीं है, 1 है तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, सिंपल। तो ये सबका क्या है, परसेंटेज एरर है ना, ये सब क्या है, परसेंटेज एरर है ना। तो 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर 1, यहाँ दे रखा है ना, 1%, 3%, 4%, 2%। तो 3 इंटू 1, बी का 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 4, और डी में कितना है, डी में 2%, ठीक है। तो प्लस 2% हो गया, खत्म। तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है देखिए, बताइए आप लोग। 3 प्लस 6, ये 2 से कट जाएगा 2, 2 प्लस 2 13। कितना, 3 6 9 और 4, 13% इज द आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है सब, ठीक है। समझ में आ रही बात सबको? यस सर। जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको आप लोग घर पे दोबारा से करिएगा, ये नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए, उसके बाद हम लोग, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कुछ पूछना है? ठीक है। उसी बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2.12 है। आज बहुत सारे होमवर्क हो गए आपको, तो ये सारा चीज आपको जितना भी मैंने सॉल्व एग्जाम्पल बोला करने के लिए वो करिए, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराया वो करिए, ठीक है। ये सब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। ओके। उसके बाद आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और टाइम बचा है कम। मैं एक काम करता हूँ, आज सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। कराऊं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? करा दो सर। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कल हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें इतना जल्दी टाइम में नहीं हो पाएगा। चलिए, और कल फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे इसके बाद, ये सब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ इसको पढ़ते हैं। देखिए, राउंड ऑफ आप लोग बचपन से जानते होंगे, जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि 2 पॉइंट है ना 9 दिया हुआ है तो इसको लगभग हम लोग, या 2.99 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3 के आसपास बोल देते थे। तो ऐसा ही होता है, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स में आपको 1 बाय 1 करके जो है आपको डिस्कस करता हूँ, एक एग्जांपल लेके करूंगा तो फिर आपको आसानी से हो सकता है समझ में आए, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 4-5 इसमें रूल है, और हर रूल को एग्जांपल एग्जांपल कर करके हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पहला लिख देते हैं क्या, 7.34, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। दूसरा लिख देता हूँ मैं 7.36, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये वाला डिजिट को राउंड ऑफ करना है, जिसको ये मतलब राउंड ऑफ का मतलब ये दिखना नहीं चाहिए अगली बार, ठीक है। उसके बाद आता है 7.353, मान लीजिए ये देता हूँ, जिसमें आपको इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये पहले मैं चेक कर लेता हूँ आप लोग क्या सही जानते हैं क्या गलत जानते हैं। 3.350, इसमें से इस 5 को राउंड ऑफ करना है, और अगला ले लेता हूँ 7.250, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है। चलिए, ये सब सपोज एग्जांपल्स हैं, तो क्या होगा बताइए। तो इसको सबसे पहला हम लोग बताइए, इसको कितना हम लोग लिखेंगे राउंड ऑफ करके, फर्स्ट वाले को 7.3। 7.3 3 कैसे?
इसको हम लोग लिख दिया 7.3। क्यों से ये क्यों होगा, इसका रूल क्या है? सर लास्ट जो डिजिट है वो 5 से कम है। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या देखना है कि अगर ये जो जिसको हम लोग राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, ठीक है, ये अगर लेस देन 5 है तो इसको हम लोग जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज 7.3। अब ये बताइए 7.36 है अगर, तो क्या हो जाएगा ये 7.4। 4। क्यों कि दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5। जैसे ये 5 से बड़ा होता है तो जो इसके प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एक बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक यस है, सर। चलिए अब थर्ड रूल देखिए, थर्ड वाला। ये दो रूल आपका खत्म हो गया, ये सब रूल्स इधर लिखे हुए होंगे, देखिए, है ना। if the rule by convention is that preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped underlined is more than 5, है ना, and is left unchanged if the later is less than 5। अगर है ना 5 से छोटा होगा तो लेफ्ट अनचेंज, अगर 5 से बड़ा होगा तो डिजिट इज रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ओके, चलिए अगला बताइए। ये सब रूल्स हैं। रूल नंबर 3, ये इसको हम लोग अगर ये 5 को अगर ये करना है क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना है, नहीं चाहिए, तो क्या होगा? 7.4। 7.4 कंफर्म? वाई? सर क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, दो बातें ध्यान में रखनी है कि 5 के जस्ट बाद वाला डिजिट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, इट शुड बी नॉन जीरो। ओके ठीक है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है, इसके जस्ट पहले ये ऑड नंबर है। तो अगर ऑड रहता है तो हम लोग एक बढ़ा देते हैं, है ना। 5 के बाद नॉन जीरो होना चाहिए और उसके पहले हमारा ऑड नंबर है तो एक बढ़ा देते हैं, दिस बिकम्स 7.4। ठीक है, 7.3 को हमने क्या किया, 7.4 लिख दिया। अब यहाँ देखिए बाद में क्या है, बाद में क्या है, जीरो है, ठीक है, और पहले क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 7.3 या 7.4? इट अगेन बिकम 7.4, ठीक है, ऑड नंबर है तो। अब ये देखिए बाद में क्या है, जीरो है, समझ आ रही है बात, लेकिन उसके पहले क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर है तो इट रिमेन्स एज इट इज, इट डज नॉट चेंज। नहीं समझ में आई बात सबको? आ गई सर। जिसको ड्रॉप करना है, इस 5 को ड्रॉप आउट करना है, ये नहीं चाहिए हम लोग को, तो उसके पहले हमारा अगर ये इवन नंबर है तो एज इट इज रहेगा, जहां पर ऑड नंबर है तो उसको एक बढ़ा देंगे। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग को नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है सर। ठीक है, तो ये सब रूल्स हैं, ये सब लिखा हुआ होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए इसको पढ़िएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इफ द नंबर 2 पॉइंट इतना 745 को इन विच सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, हियर द कन्वेंशन इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, है ना, इसके जस्ट पीछे वाला नंबर क्या है, इवन है। जैसे अभी 2.745 लिया और इसको हमको हटाना है, ठीक, तो if significant digit is simply dropped and if it is odd preceding digit is raised by 1, ठीक है। अगर 2.745 है तो इस 5 को रिमूव करना है हम लोग को, तो 4 क्या है, इवन है ऑड है, बोलिए? इवन है, तो ये क्या बन जाएगा, 2.74 ही रह जाएगा एज इट इज, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 2.735 है अगर सपोज, तो क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करना है तो उसके पहले ये क्या है, ऑड है, तो ये क्या बन जाएगा, 2.7, इसमें एक को बढ़ा देंगे, 2.74 हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब रूल्स थे राउंडिंग ऑफ के, ठीक है ना। तो किसी में इवन, किसी में ऑड, ये सब चीज आया, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए, अच्छा एक और, चलिए एक दो और देख लेते हैं आप लोग का कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं। अगर मान लीजिए 4.650 है तो इसको आप 5 को राउंड ऑफ करना है तो क्या होगा बताइए? 4.6। 4.6 ये है, अगर इसमें 5 को राउंड ऑफ करना है तो ये क्या बन जाएगा बताइए?
17.8। 17.8। 17.8। उसी तरह से अगर आपको राउंड ऑफ करना है 17.352 में, इसमें 5 को राउंड ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा? 17.4। 17.4। 17.4। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। राउंडिंग ऑफ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो नहीं सर। है सर। अगर 2.350, ये शायद मैंने एग्जांपल ले लिया है, आपको फिर से एक बार बता दीजिए आप लोग। 2.350 क्या बन जाएगा? 2.4। 2.4। ये बन जाएगा 2.4, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। 9.750, ये क्या बन जाएगा? 9.8। 9.8। समझ आ गया ना सबको? राउंडिंग ऑफ। ओके, यस सर। सर ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट